अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिसाइड अब्दुल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक के मुतालिक, इसके अंदर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशंस, और साथ ही लैंग्वेज की जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसके बारे में हम इनको देखेंगे। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखा जाए कि लिंग्विस्टिक होता क्या है। लिंग्विस्टिक से मुराद के साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी अगर इसको सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज को कहती हैं। इस स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को एंड कंपोनेंट्स कंपोनेंट को कहा जाता है, किसकी, लैंग्वेज की को कहा जाता है। दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग हाउ साउंड आर प्रोड्यूस, ये इसमें शामिल होता है किस तरह साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, वर्ड्स किस तरह बनता है, एंड हाउ सेंटेंस स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर किस तरह क्रिएट होते हैं, एंड हाउ मीनिंग आर कन्वे इन अ कम्युनिकेशन, और किस तरह हम अपना जो मतलब होता है कन्वे करते हैं टूवर्ड्स ऑडियंस, किस तरह कम्युनिकेशन के अंदर हम उसको कन्वे कर रहे होते हैं, हम इसमें देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिंग्विस्ट्स स्टडी हाउ द वर्ड कैट इज मेड ऑफ साउंड एंड लेटर एंड हाउ इट रेफर टू स्पेसिफिक एनिमल इन इंग्लिश, जिस तरह हम इसको देखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर। अब देखते हैं कि लिंग्विस्टिक एज अ लैंग्वेज सिस्टम, उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन को देखेंगे, इस तरह हम इसको डिफाइन करते जाएंगे। लिंग्विस्टिक इज कंसर्न विद द सिस्टम ऑफ साउंड फोनोलॉजी। लिंग्विस्टिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, जैसे कि मॉर्फोलॉजी। इट इज़ द रूल्स ऑफ द सेंटेंस फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं सेंटेंस कहा जाता है। मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस को हम कहते हैं सेमेंटिक्स कहते हैं। इट लुक्स एट हाउ दीज एलिमेंट्स वर्क टुगेदर टू अलाउ ह्यूमन टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल, द सेंटेंस द कैट चेज द माउस, इस सेंटेंस के अंदर इट फॉलोज अ स्पेसिफिक ऑर्डर सिंटैक्स टू मेक अ सेंस। अब इसमें देखते हैं कि सेंटेंस किस तरह बना, स्ट्रक्चर किस तरह दी गई, हम देखते हैं कि इस रूल कौन सा रूल यूज़ किया गया, इसका मीनिंग क्या था। तो जो तमाम चीज़ें हम स्टडी कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक का, उसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशंस, लिंग्विस्टिक एज द अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशंस। लिंग्विस्ट इज इंटरेस्टेड इन हाउ पीपल अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज, किस तरह लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया और लैंग्वेज को प्रोड्यूस किया, वेदर स्पोकन और रिटन और साइन। It explores the process by which people interrupt message in different contexts. For instances, when someone says, "Can you pass me the salt?" Can you pass me the salt? In a dinner setting, it is understood as a request, not a questions. Due to context and to the tone of voice, this help us to understand the context. Okay. अब हम बात करते हैं, हमने ये पढ़ लिया कि लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन कर ली। अब इसके प्रिंसिपल को देखते हैं, इसके कोई प्रिंसिपल कितने हैं हम देखते हैं। पहला प्रिंसिपल के अंदर है लैंग्वेज एज अ यूनिवर्सलिटी। ऑल लैंग्वेज शेयर फंडामेंटल फीचर्स, हर लैंग्वेज के अपने फंडामेंटल फीचर होते हैं, सच इज एबिलिटी टू कन्वे मीनिंग। हर लैंग्वेज का काम क्या होता है, मीनिंग को कन्वे करना थ्रू साउंड एंड स्ट्रक्चर। ये दो चीज़ें दो हर जगह पाई जाती हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ द नाउन, वर्ब एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। एवरी लैंग्वेज हैज़ अ वे टू आस्क क्वेश्चन। हर लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, अपना एक तरीका होता है क्वेश्चन करने का, वेदर इट्स थ्रू वर्ड ऑर्डर या टून या मैंडेरियन जिसे कहा जाता है। लैंग्वेज एज अ सिस्टम अगर देखा जाए, लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स, जो आपस में क्या होते हैं, मिले होते एलिमेंट्स होते हैं, लाइक साउंड और वर्ड्स एंड रूल्स डेट वर्क टुगेदर टू क्रिएट द मीनिंग। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, साउंड मिलता है, वर्ड मिलता है और रूल्स मिलता है, तो एक अपना मीनिंग क्रिएट करते हैं। अ चेंज इन वन पार्ट ऑफ सिस्टम कैन इफेक्ट द अदर। एक सिस्टम में चेंज आने से दूसरे पार्ट में क्या करता है, वो आपको क्या कर सकता है, वो असर डाल सकता है। जैसे हम देखते हैं, अब इसके अगर हम देखते हैं, इसके एग्जांपल को देखते हैं, तो हम देखते हैं किस तरह वो किसी दूसरे के ऊपर क्या करेगा, असर अंदाज होगा। एग्जांपल में देखें, चेंजिंग द वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस, वर्ड ऑर्डर का चेंज होता है, जैसे कि कैन चेंज द मीनिंग। फर्ज के द डॉग बिट द मैन, द डॉग बिट द मैन, द मैन बिट द डॉग। एक वर्ड चेंज होने से क्या होगा, उसने अपना सेंस, अपना जो मीनिंग था कन्वे कर रहा था, उसको चेंज कर के रख दिया, हम इसमें देख रहे होते हैं। अब नेक्स्ट का प्रिंसिपल है जिसे हम कह देते हैं इंस्टांसेस हाइपोथेसिस। इसमें देखने क्या बात करेगा वो, अगर हम देखें तो इंस्टांसेस हाइपोथेसिस के अंदर बात करें तो दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट ह्यूमन आर बायोलॉजिकल predisposed to acquire language. Noam Chomsky proposed that children are born with an inherited ability. इन ट्रांसिस कहते हैं कि बेसिकली नोम चोम्स्की ने कहा था कि जो चिल्ड्रन बच्चे पैदा होते हैं ना, उसके माइंड में क्या होता है, बचपन से क्या होता है कि इनहेरिटेड एबिलिटी पाई जाती है, यानी एक यूनिवर्सल ग्रामर पाई जाती है कि जो हेल्प करती है बच्चे को एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। सेम इस लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए वो यूनिवर्सल जो ग्रामर होती है उसे हेल्प कर रही होती है। ये नोम चोम्स्की ने बात की थी, ये एक हाइपोथेसिस है।
फिर बात की जाती है कि जो लैंग्वेज है वो आर्बिट्रेरीनेस है, यानी अगर इसका मैंने होता है इरेगुलर, हम कह सकते हैं कि इसका मतलब कुछ और होता है। फर्स्ट की कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स between words and their meaning is arbitrary. There is no natural reason why a word should refer to particular object. फर्ज किया कि द डॉग है, जैसे कि हम देते हैं डॉग, इसी कहते हैं आर्बिट्रेरी, जिसे कहते हैं इरेगुलरिटीज कहा जाता है, इरेगुलर होता है इसका। इन डॉग डी ओ जी डॉग बना, लेकिन उसको हमने किसको रेफर कर दिया, एनिमल को हमने रेफर कर दिया, उसका कोई सेंस या नहीं था, वो नेचुरल ना कोई रीज़न थी, ना कोई हमने उसको क्या कहते हैं डॉग कह दिया। तो इसलिए कहते हैं जैसे द वर्ड डॉग डजंट रिजेंबल द एक्चुअल एनिमल, अदर लैंग्वेजेस हैव completely different words for the same animal, जैसे कि चाइन इन फ्रेंच एंड हाउंड इन जर्मन, से उसी को कहा जाता है। हाउंड ये वर्ड जो होते हैं इसको डॉग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात क्या आती है ड्यूअलिटी ऑफ द पैटर्निंग। लैंग्वेज ऑपरेट्स ऑन टू लेवल्स, वन फॉर मीनिंगलेस साउंड्स फोनीम्स एंड वन ऑफ फॉर मीनिंगफुल यूनिट्स मॉर्फीम। एक फोनीम होता है, मॉर्फीम होता है। फोनीम बेसिकली मीनिंगफुल साउंड होता है, और मॉर्फीम होता है मीनिंगफुल यूनिट होता है। ये जब कंबाइन करते हैं एक वर्ड को बनाती है। CAT का डोंट मीन एनीथिंग ऑन देयर ओन बट टुगेदर दे फॉर्म द वर्ड कैट। CAT अगर इन दोनों को अलग अलग देखा जाए तो कोई मीनिंग नहीं देते, लेकिन जब हम इनको इकट्ठा कर देते हैं तो ये क्या करते हैं, मीनिंग को कन्वे कर रहे होते हैं। तो ये वो बात करता है। इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है क्या है, प्रोडक्टिविटी। ये बात करते हैं कि ह्यूमन कैन जनरेट एंड अंडरस्टैंड एन इन्फिनिट नंबर ऑफ न्यू सेंटेंस इवन इफ दे हैव नेवर heard them before. This is unique characteristic of human language. You can say a new sentence like that the cat wore a space helmet to the moon, ठीक है, and the people will understand it even though have never heard it before. ये क्या करते हैं, इस तरह होता है। लैंग्वेज क्या होता है, प्रोडक्टिविटी होता है, हम नए नए वर्ड सेंटेंस बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है, इसका कल्चर ट्रांसमिशन होता है। लैंग्वेज इज अ पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू सोशल इंटरेक्शन। क्या होते हैं, हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं किसी के साथ इंटरेक्शन के साथ जो हम गैदरिंग कर रही होती हैं, नॉट बायोलॉजिकली, ये बायोलॉजिकल ट्रांसफर नहीं होती। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन लर्न द लैंग्वेज स्पोकन बाय देयर पेरेंट्स एंड पीयर्स नॉट फ्रॉम द इनेट नॉलेज, उसे वो हासिल नहीं कर रहा होता। अब बात करें पहली, फर्स्ट है इसकी साइंटिफिक नेचर। लिंग्विस्टिक इज़ बेस्ड ऑन एम्पेरिकल रिसर्च, यानी जो सी बेस होती है जो हम डायरेक्ट रिसर्च करती है, यानी ऑब्जर्वेशन होती है, सिस्टमेटिक एनालिसिस होता है। इट एम टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज वर्क थ्रू एविडेंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सेकेंड इसका है डिस्क्रिप्टिव या नॉट पर्सपेक्टिव। लिंग्विस्टिक डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज इज़ यूज, ये बताती है लैंग्वेज किस तरह इस्तेमाल की जाती है, rather than कि इन्फोर्सिंग द रूल्स अबाउट हाउ इट शुड बी यूज। ये नहीं बताती कि किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाएगा, इट शुड बी यूज इस तरह नहीं बताती, इसमें लैंग्वेज किस तरह इस्तेमाल की ये बताती है। इट ऑब्जर्व एक्चुअल लैंग्वेज पैटर्न विदाउट जजमेंट। ओके, अब इसके नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सल एंड डाइवर्स। इस तरह इसकी कोई 9 है, हम उसको देखेंगे, इस तरह हमारा एक लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं कि यूनिवर्सल एंड डाइवर्स। लिंग्विस्टिक स्टडी बोथ यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज शेयर बाय ऑल लैंग्वेज and diversity of the language, how the structure words and tense and meaning। ये अपना यूनिवर्सल एस्पेक्ट बताते हैं लैंग्वेज किस तरह शेयर की जाती है, और डाइवर्सिटी देखते हैं कि स्ट्रक्चर वर्ड मीनिंग को ये कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं कि ये हमें बताती है कि इसके अंदर लैंग्वेज के अंदर। अब हम बात करें डायनामिक एंड इवॉल्विंग की बात करते हैं। लैंग्वेज आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्व की जाती है। लिंग्विस्टिक स्टडी हाउ लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम। लिंग्विस्टिक में हम स्टडी करते हैं कि जिस लैंग्वेज किस तरह टाइम के साथ चेंज होती है एंड इन रिस्पॉन्स टू सोशल कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अब बात कर लेते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की। लिंग्विस्टिक ओवरलैप्स विद मैनी फील्ड्स, ये बहुत सी फील्ड के अंदर ओवरलैप कर रही होती हैं, सच साइकोलॉजी के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर एंड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, प्रोवाइडिंग अ ब्रॉड व्यू ऑफ हाउ लैंग्वेज इंटरेक्ट्स विद ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी के अंदर कर रहा होता है। डिफरेंट डाइवर्सिटी में इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज एज ए सिस्टम की बात करते हैं। जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स such as sound, word, sentence structure and all working together to create the meaning। हम देखते हैं किस तरह एलिमेंट्स को देखते हैं, साउंड, वर्ड, सेंटेंस, स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक साथ काम करके किस तरह सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम इसको देखते हैं। लैंग्वेज क्योंकि वर्क करता है एज ए सिस्टम वर्क कर रहा होता है, इसको हम देखते हैं। अब बात करते हैं जैसे इसकी हम बात करते हैं 7 जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बाद 8 देखेंगे, उसके बाद 9 देखिए, हमारा लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। हम बात करते हैं आर्बिट्रेरी नेचर ऑफ द लैंग्वेज। आर्बिट्रेरी लैंग्वेज, the connection between a word and its meaning is arbitrary। The connection between a word and its meaning is arbitrary। There is no inherent link between the word dog and the actual meaning।
आर्बिट्रेरी ऊपर में बात कर चुका हूँ, जो प्रिंसिपल में बात करता है आर्बिट्रेरी क्या होता है, इरेगुलरिटीज़, यानी फ़र्ज़ किया कि द वर्ड ट्री है ना, तो उसका एक्चुअल सेंस ट्री नहीं है, हमें नहीं पता कि उसको ट्री, दख्त को ट्री क्यों कहा गया। सेम इसी तरह डॉग का कहा, डॉग द एक्चुअल एनिमल है। लैंग्वेजेस एग्री ऑन कन्वर्सेशन, ये क्या होता है कि बहुत से लिंग्विस्ट मिलकर क्या करते हैं, वो एक जगह एग्री हो जाते हैं तो उस वर्ड को बना देते हैं, तो क्रिएट कर देते हैं, तो इस तरह सेंटेंस बनते हैं। Productivity of language. Human language allows for infinite creativity. We can form an endless number of new sentences to express new ideas even if we have never heard them before. Culture transmission of language. Language is socially learned and passed down through the generation. Children learn language by interacting with their community, not through the innate biological process. ये अगर हम देखेंगे कल्चर ट्रांसमिशन लैंग्वेज देखें, लैंग्वेज क्या सोशली लर्न होती है, ये कोई हमें बायोलॉजिकल इनेट नहीं होती, हमें हासिल नहीं होती, हम क्या कर रहे थे इसको, हम कल जितना हम बोलते हैं वैसे वैसे ये शेयर होती जाती हैं, ये सब ट्रांसफ़र होती है, ये कोई बायोलॉजिकल यानी पेरेंट्स से नहीं आती। वहाँ जिस तरह सोसाइटी थी, फ़र्ज़ किया पाकिस्तान में रहने वाला बच्चे वो उर्दू बोलता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उर्दू बोलते हैं, क्योंकि उसने वहाँ सोशली बात करना स्टार्ट किया। ऐसे ही चाइना में बच्चा जो होता है बात कर रहा होता है चाइनीज़ सीखेगा, फ्रांस में फ्रेंच सीखेगा, इंग्लैंड में इंग्लिश सीखेगा, तो ये उसके बेस करता है, सोसाइटी बेस भी होती है। जितने हमने पढ़ लिए ये करेक्टरिस्टिक जो भी हम पढ़ी हैं, ये आपके लिंग्विस्टिक में भी फॉलो होती हैं, आपकी लैंग्वेज के अंदर ही फॉलो होती हैं, तो इस तरह आपके दोनों रंग कवर हो जाते हैं। और मैंने बहुत आसान तरीके से कोशिश की कि आपको एक्सप्लेन कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।